हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है टारगेट विद सूरज परिवार में। तो साथियों, और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग शानदार, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपने पढ़ाई को बेहतर नहीं बेहतरीन बना रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जुड़िए टारगेट विद सूरज परिवार के साथ और अपने पढ़ाई को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाइए। तो प्यारे साथियों, आज परसेंटेज का क्लास 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसको अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इससे पहले जो क्लास 1 परसेंटेज में हम पढ़ाए हैं उसे एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं और इसके बाद हम लोग अपने सेशन और क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज क्लास 1 में क्या सीखे हैं। परसेंटेज क्लास 1 में हम लोग सीखे थे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, हम लोग सीखे सीखे थे प्रतिशत से भिन्न। प्रतिशत से भिन्न। तो प्यारे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको पहले क्लास में अच्छी तरह सिखाया है। जाके क्लास नंबर 1 परसेंटेज का देखना, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो हम शॉर्ट में आप लोगों को क्लास 2 में रिवीजन करवा देते हैं। प्यारे साथियों, जैसे जैसे क्लास बाय स्टेप आप लोग का होगा, वैसे ही हम आपको 2 मिनट 3 मिनट रिवीजन करेंगे, इसके बाद सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों देखिए, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, जैसे 20%। 20% को हम लोग क्या करेंगे, 20/100। हम उसमें नोट में लिखवाए थे कि प्यारे साथियों 1/5 आएगा भिन्न में। 20% का मान 1/5 आएगा, 1/5 का मान 20% आएगा। प्यारे साथियों, हम लोग नोट में लिखवाए थे कि जब भी किसी प्रतिशत का मान भिन्न में बदलना हो तो हम उसको क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या था प्यारे साथियों, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन टू परसेंटेज। परसेंटेज जो कि होता है भिन्न से प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम आपको नोट लिखवाए थे प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, कि भिन्न से अगर प्रतिशत बदलना होता है, अगर मान भिन्न में दिया है तो उसे हम 100 से गुणा करते हैं, तो क्या आता है, मान हमारा परसेंटेज में आता है। जैसे हम लोग लिखवाए थे A/B गुणे 100। ठीक है, क्लास 1 में जाके देखिएगा, हम इसको अच्छी तरह बताए हैं। जैसे कोई मान दे दिया हो 1/4, इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा। 100 का नाम 100, 100/4। ठीक है प्यारे साथियों, 4 इस 25 बार जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 25%। तो ऐसे ही हम लोग आपको बताए थे। और इसके बाद हम परसेंटेज का टेबल लिखवाए थे। जैसे 1/2 का क्या होगा, 50%। 1/3 का क्या होगा, 33 सही। 1/3%। 1/4 का क्या होगा, 25%। 1/5 का क्या होगा, 20%। 1/6 का क्या होगा, 16 सही 2/3%। 1/7 का क्या होगा, 14 सही 2/7%। ठीक है प्यारे साथियों, 1/8 का क्या होगा, 12 सही 1/2%। 1/9 का क्या होगा, 11 सही 1/9%। 1/10 का क्या होगा, 10%। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्लास 2 परसेंटेज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसे बेहतर और स्वाद ढंग और अच्छे मेथड और बेसिक से आपको अच्छी तरह बताएंगे। बस क्लास में जुड़े रहिएगा और क्लास को अंत तक देखिएगा प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद आपको परसेंटेज ना समझ में आए तो बताइएगा। तो देखिए, हम लोग चलते हैं क्लास नंबर 2 परसेंटेज का। परसेंटेज क्लास नंबर 2। परसेंटेज
परसेंटेज, क्लास नंबर 2 परसेंटेज को प्रतिशत। क्लास 2 हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आइए इसको अच्छे से एक गजब मेथड बताने वाले हैं और एक गजब मेथड से आपको सिखाने वाले हैं। देखिए ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट, ए का बी परसेंट प्यारे साथियों, ए का बी परसेंट का मतलब होता है गुणा ए बटे बी परसेंट, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए का बी परसेंट, इंग्लिश में इसको लिखते हैं बी परसेंट ऑफ ए, बी परसेंट ऑफ ए, यानी ए का बी परसेंट इसको इंग्लिश में लिखते हैं बी परसेंट ऑफ ए, ठीक है। और का और ऑफ का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, का और ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई, का और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद देखिए हम नया मेथड क्या सीखने वाले हैं, ए का बी परसेंट और इंग्लिश में बी परसेंट ऑफ ए, इसको ए का परसेंट मतलब ए बटे बी, ठीक है, ए बटे बी। तो इसके बाद हम लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए गुणे बी बटे 100, ठीक है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे साथियों, ए गुणे बी बटे 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणे बी बटे 100, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, बी गुणे ए बटे 100, ए के नीचे 100 लगा देते हैं। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी का ए परसेंट, ठीक है। तो प्यारे साथियों बी का ए का बी परसेंट बराबर, और इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं बी परसेंट ऑफ ए, और इसको क्या लिखेंगे ए बटे बी, और का और आपका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए गुणे बी, ए गुणे 100% बराबर, और इसको क्या लिख सकते हैं ए गुणे बी बटे 100, और इसको क्या लिख सकते हैं बी गुणे ए बटे 100, और इसको और क्या लिख सकते हैं शॉर्ट मेथड में बी का ए परसेंट, ठीक है। तो प्यारे साथियों इसके बाद आइए हम लोग सीखते हैं एक बेस्ट कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट। इसमें क्या हुआ प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या है निचोड़, कि ए का बी परसेंट बराबर बी का ए परसेंट, ए का बी परसेंट बराबर, ए का बी परसेंट बराबर बी का ए परसेंट, ठीक है प्यारे साथियों। इसका निचोड़ ये निकला, ए का बी परसेंट बराबर बी का ए परसेंट, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे दिया है साथियों 100 का 20%, 100 का 20%, 100 का 20% क्या होता है, एक मेथड तो होता है जैसे 100 का मतलब आपको बताया है मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है, और 20% परसेंट का मान 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 आएगा, ठीक है प्यारे साथियों। इसके बाद देखिए इसमें क्या है 100 का 20% या 20 का 100%, 100 का 20% या 20 का 100%, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नोट, आपको बनवाते हैं एक नोट, ठीक है। नोट डाल के अपने नोटबुक में लिखिएगा NOT, नोट, नोट फर्स्ट, नोट सेकंड। नोट फर्स्ट क्या कहता है प्यारे साथियों, और नोट सेकंड क्या कहता है। नोट फर्स्ट कहता है किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होगा, किसी
किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होगा ठीक है। किसी भी 100% किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होगा। और दूसरा क्या कहता है, 100 एक ऐसी संख्या, 100 एक ऐसी संख्या जिसका वैल्यू, ठीक है, जिसका कितना भी मान हो, जिसका कितना भी प्रतिशत हो, वो अपनी खुद की वैल्यू के बराबर होता है। वो अपनी खुद का वैल्यू के बराबर होता है। एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं। जैसे देखिए 100 का 20%, 100 गुणे 20% मतलब बटे 100, ठीक है। 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20% बराबर 20 का 100%, ठीक है। नोटबुक में फर्स्ट में किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होता है। जैसे 20 का 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 100 एक ऐसी संख्या जिसका कितना भी प्रतिशत हो वो अपनी खुद की वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अपने नोटबुक में नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए हम आपको बताते हैं एक, जैसे में लिख लीजिए एग्जांपल, जैसे 100 का 17%, 100 का 17% क्या होगा प्यारे साथियों, 17, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल, 100 का 57.2%, तो क्या होगा प्यारे साथियों, 57.2 आएगा, ठीक है। 100 का किसी भी संख्या, 100 का वही संख्या होगा, ठीक है। जो पूछेगा, जैसे 100 का 17% 17 होगा, 100 का 57.2%, तो क्या होगा, 57.2% होगा। तो प्यारे साथियों, आइए हम सिखाते हैं सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक, जो कि एकदम बेसिक से हम ये क्लास उठाएंगे और इसे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो प्यारे साथियों, बने रहिए क्लास में। सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक्स। सम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ट्रिक, ठीक है, आपको हम सिखाएंगे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 1000 का 10%, तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से लोग कैसे निकालते हैं, 100 का 1000 गुणे 10/100 करते हैं, फिर जो जीरो से 2 जीरो हटाते हैं, 10/100 आता है। तो प्यारे साथियों, आपको अब से नहीं करना है, हम आपको एक बेसिक मेथड बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आपको वैसे करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। जैसे
1000 का 10%, ठीक है। जब 1000 का 10% पूछे तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, 1000 लिखेंगे। इसके बाद यहां से हम लोग उठेंगे 10 कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100.0 आ जाएगा, जो कि दशमलव के बाद जीरो का मान कुछ नहीं होता, ये क्या है, 100 के बराबर है, ठीक है। फिर आइए दूसरा मान जैसे हम लोग लेते हैं 237%, ठीक है। 237 का 10%। तो प्यारे साथियों जैसे इसमें किए हैं आप लोग, देखिए 237, एक यहां से दशमलव उठाइए, एक जीरो है और एक जीरो आगे बढ़ जाइए, तो क्या आएगा, जब एक जीरो आगे बढ़ेंगे तो 23.7, ठीक है। 237 का 10% 23.7 आता है, ये शॉर्ट में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे 42 3.5, इसका 10%, 423.5 का 10%। तो प्यारे साथियों इसमें से पहले से ही दशमलव दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए क्लास को, 423.5 दिया है, तो जब एक दशमलव आगे जाना है तो यहाँ पे जब दशमलव दिया, यहाँ से एक दशमलव हम लोग आगे जाएंगे तो क्या होगा, 42.35, ये क्या आएगा आंसर। अब आपको प्यारे साथियों ऐसे नहीं करना है, आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड से ऐसे करना है कि अगर एक शून्य हो तो आगे बढ़ेंगे, दो शून्य हो तो दो आगे बढ़ेंगे, तीन शून्य हो तो तीन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आइए इसके बाद आगे देखिए, जैसे दे दिया हो 43.92 का 20%। अब प्यारे साथियों कितने विद्यार्थी घबरा गए होंगे कि अब कैसे लगेगा, देखिए इसका क्या है, ये क्या है, 10 का गुणज है, ठीक है, 10 का मल्टीपल है, 10 यहां पे 2, 10 गुणे 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे, जैसे 4 43.92, एक जीरो, पहले एक जीरो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 10 गुणो 3 9 2, 2 है, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 9 18 की एक हाथ से लगाएगा, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 8, ठीक है। ये आंसर आएगा 8.784, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे और कोई मान लेते हैं, जैसे 273.1 का 70%, तो 70%, 27.1 का 70%। तो प्यारे साथियों आपको बेसिक से नहीं लगाना है, शॉर्ट ट्रिक से लगाना है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे 27.1 का 70%, अगर आप बेसिक मेथड से लगाएंगे तो आपको सवाल बड़ा लेंदी जाएगा और आप जो है एग्जाम में अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप शॉर्ट ट्रिक सीखिए और एग्जाम में अच्छी तरह सारे क्वेश्चन करके आइए। जैसे 27.1 का 70%, तो हम लोग क्या है आपको बताएं शॉर्ट ट्रिक, 27.1 लिखेंगे और 70 है, एक जीरो, तो एक जीरो क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो दशमलव यहाँ पे मान क्या आएगा, 2.71, और इसका मल्टीपल करेंगे तो 10 गुणे 7, तो एक जीरो आगे गए, इसके बाद क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 कलम 7, 7 7 49 को 9 हाथ से लगा 4 का, 7 दूनी 14 4, 2 अंक पे है, 2 अंक, ठीक है। तो प्यारे साथियों 18.97 आएगा इसका आंसर, 27.1 का 70% आएगा 18.97। तो ठीक है प्यारे साथियों, ये रहा शॉर्ट ट्रिक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए हम चलते हैं दूसरे मेथड पे। प्यारे साथियों अब देखिए, जैसे 1000 का
1%। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है जैसे 1000 का 1%, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, जब 1% दिया हो, ठीक है, 1000 लिखेंगे, 1% दिया है, यहां से 2 आगे जाएंगे, ठीक है, यहां से हम लोग 2 आगे जाएंगे, क्या आएगा 10। ठीक है, 1000 का 1%, जब 1% मान दिया होगा तो हम लोग 2 आगे जाएंगे। ठीक है, जैसे 692 का 1%, 692 का 1% जब पूछेगा तो 692 और 1% यानी हम लोग यहां से क्या 2 अंक दशमलव लगाएंगे, 6.92। ये शॉर्ट ट्रिक है, जब 1% मान पूछे तो हम लोग क्या करेंगे 2 आगे बढ़ेंगे, जब 10% मान पूछे तो हम लोग 1 आगे बढ़ेंगे, ऐसे। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर आप वैसे लगाते हैं तो ऐसे लिखेंगे 1000 गुणे 1/100, आपका 10% आएगा, 10 आंसर आएगा। ठीक है, ये रहा आपका सम इंपॉर्टेंस कैलकुलेशन ट्रिक। ठीक है प्यारे साथियों, और इसके बाद देखिए, जैसे दे दिया कि 192.5 192.5 का 7%, ये दे दिया 192.5 का 7%। तो बहुत से प्यारे विद्यार्थियों ये सोच रहे होंगे कि अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन एकदम आसानी से और शॉर्ट ट्रिक से लगेगा। देखिए जैसे 192 दशमलव दे दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोले हैं 2 अंक आगे जाएंगे। ठीक है, जब 2 अंक आगे जाएंगे तो क्या होगा 1.925, 1.925 को हम 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 बचे 35 के 5, हासिल लगा 3 का, 7 दूनी 14, 14 3 17 के 7, हासिल लगा 1 का, 7 9 63 1 64 के 4, हासिल लगा 6 का, और ये 7 का 9 7 और 7 6 13, 3 अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, इसका आंसर आएगा प्यारे साथियों 13.475। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन और जैसे 2023 में आया था क्वेश्चन एसएससी जीडी में और अग्निवीर आर्मी में, क्या आया था 10% का 1%। ठीक है, 10 का 1% आया था, तो हम आपको बताएंगे जब 1% पूछे तो हम लोग क्या करेंगे 2 आगे जाएंगे, जब 2 आगे जाएंगे तो 10.10। ठीक है, ये आंसर होगा 0.10। 10 का 1% क्या होगा 0.10, 10 मतलब 10% का 10 का 1% क्या होगा 0.10। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 1 पर, जो कि क्वेश्चन हल करते हैं। मैं आशा करता हूं साथियों और विद्यार्थियों कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं टाइप ए के क्वेश्चन पर। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल क्या है, 500 का 50%, 500 का 50% बराबर 2500 ये आया था 2023 एसएससी जीडी के प्रश्न। 2023 एसएससी जीडी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो 500 का 50% बराबर 250 का कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 500 का मतलब गुणा होता है 50%, मतलब 50% का फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है मेरे साथियों, 1/2 होता है। और या तो ऐसे 50 सेकंड में 50 50 2, ये 2 से जाएगा 250 आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया फिर प्यारे साथियों, 250 मान कितना आएगा, 250। जब 250 आ गया प्यारे साथियों, तो 250 का क्या है, 25/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 250 बराबर 25। तो क्या आएगा, 250/25 कितनी बार जाएगा, 25 दाम में 250। तो प्यारे साथियों आंसर आएगा 10। ठीक है, एक बार पुनः आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, पुनः इसको एक बार हम लोग रिपीट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, 50 का 500 का 50%, 250 का कितना है। ठीक है, 500 गुणे 50/100, 1/2, 250 आ गया। 250 बराबर 2500/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये 25 दाम में 250, आपका आंसर आएगा 250। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास मस्त और जबरदस्त लगी होगी। तो साथियों जुड़े रहिए टारगेट विद सुरेश परिवार के साथ। और प्यारे साथियों, आपका क्लास परसेंटेज ये 2 रहा और कल आपका परसेंटेज क्लास 3 आएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगले क्लास में। और ये क्लास एसएससी जीडी, आर्मी, टीए आर्मी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो अपने प्यारे मित्र और दोस्त जितने हैं उनको ये क्लास शेयर करिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, थैंक यू।